नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बेहद विशेष कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में। आपके साथ मैं हूँ भावना। हम सब जानते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह भगवान है। इस ब्रह्मांड का निर्माण भगवान ने किया है, तो हम क्या आवाज़ नहीं लगा सकते भगवान को कि भगवान प्रकट हों? इन सब पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं पवन कुमार चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, हमारी रचना भगवान ने की है। हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए ये जो सांसारिक प्रपंच है, द्वेष, घृणा, क्रोध, लोभ, अगर भगवान को पाना है तो इन चीज़ों से दूर होना होगा। और आप ये कहते हैं कि लेश मात्र भी अगर भक्ति नहीं है व्यक्ति में, तो भी वो एक पुकार लगाए कि भगवान प्रकट हो। तो ऐसा क्यों? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भगवान के बारे में हम जब कभी भी कुछ बात करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि भाई अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अनंत विकारों को आप इनसे दूर हटिए, इनको जीतिए या इनसे पार पाइए, तब भगवान आपको प्राप्त होंगे। इस अभियान में, इस मुहिम में, इस पुकार में, इस प्रार्थना में सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि भगवान हमें ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है, हमें सारी चीज़ें भरी पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। हम इसको एक एपिसोड में तो हम लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि भगवान की काम, क्रोध, लोभ, मोह, भाई आप लोग भी तो उस पिता के बेटे हो, उस पिता के ही तो सब कुछ बनाए हुए हो, आप भी उसे आवाज दो। हम इनके पीछे, हमारा टारगेट, हमारी पुकार हमारा पिता है, हमारा प्राणपति है, हमारा दाता है, हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, हमारे रोम रोम को रचाने वाला है। हमारा टारगेट अगर हम ये रखते हैं कि नहीं पहले काम को जीतूं, भैया काम को जीतना है, काम को हटाओ, क्रोध आ गया, क्रोध को हटाया, फिर लोभ आ गया, लोभ को हटाया, अभिमान आ गया। अरे भाई, आप समझते हो मैंने काम को जीत लिया, फिर मैंने क्रोध भी नहीं किया उस पे, उसने मुझे इतना हैरान किया, मैंने उस पे क्रोध भी नहीं किया, उसने मुझे इतना लालच दिखाया, मैं लोभ में भी नहीं आया। देखो तो किस में आ गए? हम अभिमान में आ गए। तो क्या हमारा यही काम है कि हम काम को हटाएं, क्रोध को हटाएं, फिर लोभ आया, लोभ को हटाएं, फिर अभिमान आया, उसको हटाएं, इतने में फिर पहले वाला फिर अटैक कर देगा। तो व्हाट इज ऑल दिस? तो इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि भगवान नहीं 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 नहीं, भगवान हम में ये सब चीजें हैं, हम गंदगी में सने पड़े हैं। जैसे एक बच्चे को हम लें, एक बच्चे का उदाहरण लें। एक छोटा बच्चा है, वो हर प्रकार के मलमूत्र में सिना रहता है जी। वो अपने, लेकिन फिर भी वहीं से वो आवाज़ देता है, चैं 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 चैं। तो माँ बाप ये नहीं कहते कि पहले अपना मलमूत्र साफ करो फिर आओ मेरे पास में। तो उसी प्रकार से इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि भगवान हम तेरे इतने लायक बच्चे नहीं हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम इनसे क्यों माथापच्ची करें? हम हमारा पिता जो यहाँ इस वक्त मौजूद है, हर कण में है, हर कण यानी कि इन कणों में भी, ये मेरे कण, ये टेबल के कण, ये हर जगह पे वो मौजूद है। हमारे यहाँ पे अपने हिंदुओं में एक त्योहार मनाया जाता है, होली का। होली के त्योहार में भक्त प्रहलाद से पूछा उसके पिता ने कि बता तेरा भगवान कहाँ है, जिसका तू रोज नाम लेता है, जिसकी तू बात करता है, कहाँ है? बोला मेरा भगवान कहाँ है? मेरा भगवान हर जगह पे, तो में, मोह में, खड़ग खंभ में। बोले ये खंभे में भी है? बोला हाँ है। तो भगवान ने उस समय ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं हर कण में हूं, हर जगह पे हूं। यहां तक कि
इतनी बात और आती है कि जब उस खंबे को एकदम कहते हैं लाल कर दिया गया गरम करके, जी। बोले ये खंबे में है ना, तो अब ये खंबे को तेरा भगवान है ना, पकड़ इसको बांधी डाल। अब भगवान ने, बच्चा था वो, तो देखा ये खंबा एकदम लाल हो गया है, कैसे तो भगवान ने वहां पर उसको दर्शाया कि देख, चींटी के रूप में, कि देखिए चींटी चल रही है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा क्या बिगड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब हमारे धर्मशास्त्र, हमारे जो मार्गदर्शक, हमारे जो हमारे संस्कृति है, वो हमें ये बता रही कि भगवान हर कण में है, हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। रात के 2 बजे तकलीफ हो जाती है तो हम किसी मंदिर में नहीं भागते हैं कि नहीं भगवान से हमें प्रार्थना करनी है कि मेरे भाई को ठीक करो, तो हम मंदिर जाके बोलेंगे तो ही सुनेगा जी। हम जहाँ होते हैं वहाँ सुना। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं किसी प्रकार से, किसी से हमारा ये नहीं है कि हम उसका हम खंडन करते हैं, लेकिन हमने अगर गुरु नहीं किया हुआ है उस वक्त, वह व्यक्ति भी भगवान को आवाज देता है। ऐसे नहीं है कि जिसने गुरु किया है वही भगवान को आवाज दे रहा है, भगवान बहुत पेट दुख रहा है रक्षा करो, और सुनने में आता है भगवान उनकी भी सुनता है। तो वो भगवान हर कण में मौजूद है, हम एक दूसरे को समझाते हैं, हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है, हर समय देख रहा है, हर समय सुन रहा है। तो उस भगवान को हम एक आवाज प्रकट रहने वास्ते भी क्या नहीं दे सकते? क्या हम प्रकट रहने वास्ते आवाज देते समय यह सोचें कि हमने हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये तमाम गंदगियों का निवारण किया है या नहीं किया है? आज कोई आदमी बीमार हो जाता है, भगवान से, भगवान मेरा भाई बीमार है, भगवान मेरा भाई बीमार है, भगवान मेरा भाई बीमार है। कोई आदमी को कोई संतान चाहिए, भगवान मुझे संतान चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। कोई आदमी को चाहिए मेरे को गाड़ी चाहिए। जिसको जो चाहिए हम भगवान से मांगते हैं। हम उस समय कदापि यह नहीं सोचते हैं कि हमारा भाई बीमार है और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे भाई को ठीक कर दो, तो पहले मैं मेरे काम, क्रोध, लोभ को ठीक करूँ, मैं उनको निवारण करूँ, मैं उनसे हटूँ, मैं उनको जीतूँ। नहीं, हम एक आवाज़ देते हैं, वेरी सिंपली हम एक आवाज़ देते हैं। गांव का जो एक निरा अनपढ़ आदमी है, निरा गंवार आदमी है, जो टूटी फूटी झोपड़ी में है, जो कुछ नहीं जानता है, जिसे पढ़ना भी नहीं आता, जिसने कभी रामायण पढ़ना तो दूर रहा, जिसे क ख ग घ पढ़ना नहीं आता है, वह भी भगवान को आवाज़ देता है। और उससे भी हमें सुनने मिलता है कि नहीं देखो मैंने भगवान को आवाज़ दी। उसने जिस भाषा में, गांवाड़ी भाषा में भी आवाज़ देता है, भगवान उसकी भी। तो जब हमारी तमाम ज़रूरत में हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटाया, या उनसे उनको हमने जीता, या हमने उनके पार पा लिया, तब हम भगवान नहीं। तो वैसे ही इस अभियान में एक मूर्खता भरा निवेदन किया जा रहा है, भगवान प्लीज प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्रकट हो में ये नहीं है कि हाँ तुझे बुला रहा हूँ, हाँ तू प्रकट होगा। मैं तुझसे कैसे कह सकता हूं कि तू कल प्रकट हो, या तू अगली सांस में प्रकट होना। तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो सकता है मैं अगले सांस में यहाँ पे ना रहूं। भगवान, हमारी मांग में कमी क्यों? हम हमारे पिता से कैसे कहें कि नहीं तू कल प्रकट होना, तू परसों। कई जगह पे, एक बार पहले के एपिसोड में हमने ये भी लिया था कि जब प्राण तन से निकले, एक बहुत सुंदर भजन भी है कि जब प्राण तन से निकले मेरा सांवरा निकट हो। तो इस अभियान में हम कहते हैं कि क्यों प्राण तन से निकले तब निकट हो भाई, अभी प्रकट हो ना। मैं तुझे क्यों कहूं तू मेरा प्राण तन से निकले उस समय, क्या बात है? इसलिए कहूं कि मेरा प्राण निकलेगा उस समय, तू प्रकट होगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। देन आई एम मोर रिलेटेड टू कल्याण। मुझे कल्याण की ज्यादा जरूरत है, तेरी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कल्याण किसी और चीज से होता तो मैं वो कर लेता, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो कल्याण है। नहीं, इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि मालिक कल्याण हो ना हो, दिस ऑल दी थिंग्स आर मटेरियल, इमटेरियल। तू प्रकट रहे, तू गले से लगाएगा, तू छाती से लगाएगा, तू चुंबन करेगा, तू लाड करेगा, तू प्रेम से सहलाएगा, फिर कल्याण वल्याण हो ना हो, कौन सा कल्याण बाकी रह जाएगा? जी। हम उससे मांग तो करें कि
तू प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे। एक सेकंड के लिए अपन फिर मैं वापस वही कहना चाहूँगा कि हम उसी मांग को करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये कि भाई करना क्या है, एक सेकंड के लिए हम वो भगवान से मांग करने का। जी बिल्कुल। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। इसके अंदर ये कदापि ये, जैसा मैंने कहा अभी, माँ बापू कहा, भगवान कहा, कोई ईश्वर कहे, कोई खुदा कहे, कोई गॉड कहे, जैसे किसी ने पानी कह दिया, वाटर कह दिया, किसी ने जल कह दिया, नीर कह दिया, बदल नहीं गई चीज़, वही रह गई। तो हमारे भगवान को सब समझ में आता है, आपके भगवान को सब समझ में आता है। हम पुकारें तो सही, प्रकट रहने की एक रिक्वेस्ट तो भेजें। ये अभियान है कि भगवान हम काम क्रोध लोभ मोह को दूर नहीं कर पाएंगे, हम तमाम गंदगियों से भरे पड़े हैं, हम में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी हम तुझे आवाज़ तो दे ही सकते हैं। आवाज़ दे रहे हैं भगवान प्लीज़। तो दर्शकों, हम एक आवाज तो दे ही सकते हैं, भगवान प्लीज प्रकट हो। आप कण कण में व्याप्त हैं, आप हर जगह व्याप्त हैं, तो आप प्रकट होइए भगवान, आप प्रकट होइए बिना भ्रम के। जी पवन जी, जानना चाहूंगी, हम जानते हैं कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो कण कण में व्याप्त है, हर जगह ईश्वर की उपस्थिति मौजूद है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी ईश्वर है, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते, भगवान दिखते क्यों नहीं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, भगवान प्रकट क्यों नहीं होते। देखिए, पहली बात तो इसमें हम एक बात साफ साफ कह लेते हैं कि इस अभियान में हम लोग किसी भी प्रकार से कोई गुरु नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसे हम इस तरीके से लेते हैं कि भगवान तूने हर कण को बनाया है, हर कण को बनाया है, तो इन्हीं कणों से मैं भी बनाऊं, यही कणों का मैं भी बनाऊं, तो मैं भी तेरा ही बेटा हुआ। तू मेरा माँ बाप है, तूने मुझे भी बनाया है, हर कण पे तेरा राज है, और मैं अपने रचयिता को, अपने अस्तित्व के आधार को, आज आप देखिए एक व्यक्ति होता है, जीवित होता है, अचानक उसे कुछ होता है, लोग डॉक्टर आता है, बोलता है भाई कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया, जी। वैसे का वैसा रहता है जी। कुछ नहीं बिगड़ा होता है, देखने में कोई बोलेगा सो रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो थोड़ी देर में उसे मूलतः खत्म कर दिया जाता है, बाद में वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, उसका क्रियाक्रम किया कर दे। तो तू मेरे अस्तित्व का आधार है, तेरे कारण ये शरीर वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, लेकिन तू, तेरे कारण मेरा वजूद है, तो क्या मैं तुझे एक आवाज ना दूं, भगवान प्लीज प्रकट। अब तू प्रकट क्यों नहीं है, हम तुझे आवाज देते हैं, तू प्रकट क्यों नहीं होता है। एक बच्चा है, वो एक चै 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 मम्मी 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 मैं मुँह करते रहता है, और वो करने के बावजूद भी उसकी माँ उसके पास नहीं आई। तो अगर कोई प्रश्न करेगा, बेटा तू इतनी देर से चै चै कर रहा है, तेरी माँ क्यों नहीं आ रही है, ही इज नॉट एबल टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन, एंड ही इज नाइदर कंसर्न्ड विद दैट क्वेश्चन कि वो उसकी माँ आती है नहीं आती है। इट्स आउटलुक ऑफ हिज मदर, उसका माँ जाने, वो जाने, उसका काम जाने, उसका काम है रोना, उसका काम है आवाज़ देना, हमारा काम है आवाज़ देना, वह क्यों प्रकट नहीं होता। एक बात हाँ हमारे दिमाग में ये अवश्य आती है कि कई बार आपने देखा होगा कि हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई बनिया की दुकान है जी। बनिए की दुकान में आप गए, आपने कहा कि भैया 1 किलो चावल दे दो, गेहूं दे दो, मूंग की दाल दे दो। आपने आटा मांगा नहीं, आपने जाके उनसे 3 चीज़ मांग ली, गेहूं दे दो, आटा दे दो, मूंग की दाल दे दो, गेहूं दे दो, चावल दे दो, मूंग की दाल दे दो। आपने आटा नहीं मांगा, तो क्या हुआ, उसकी दुकान में आटा नहीं है ऐसी बात नहीं है, उसके सामने आटे की बोरियां भरी पड़ी है जी, लेकिन वो आटा थोड़ा सा भी आपको तोल कर देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि हमने उनसे मांगा ही नहीं। वही बात है, आप कहते हैं कि भगवान क्यों, लेकिन क्या हमने भगवान से प्रकट रहने की मांग करी? जी नहीं। हम तमाम चीजों की मांग करते हैं, भगवान भक्ति दे दे, धन दे दे, विद्या दे दे, तेरा धाम दे दे, मेरा कल्याण कर दे, शांति दे दे, दे देगा ना। अरे भाई भगवान, मेरे माँ बाप, मेरे प्राणपति, मेरे दाता, मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्यारे प्राणपति, मेरे रोम रोम के आधार, तू यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, प्रकट हो जाना। तू सुन रहा है और समर्थ है। एटलीस्ट आई शुड हैव एन एजेंडा ऑफ कॉलिंग हिम। मैं उससे मांग तो करूं, मैं उससे आटा मांगू तो सही कि भैया 2 किलो आटा भी तो दे। हम आटा मांगते नहीं है और क्वेश्चन करेंगे भैया आटा क्यों नहीं मिल रहा है हमको। इट इज एज गुड एज दैट।
तो दर्शकों, एक पुकार आप कर सकते हैं भगवान से प्रकट होने की। जब तक आप पुकार ही नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। तो एक पुकार कीजिए भगवान को प्रकट होने की कि हे ईश्वर, हे भगवान, प्लीज प्रकट होइए। अच्छा, आप कर्ण जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कोई लाभ नहीं होगा। अगेन आई रिपीट एंड से कि कोई लाभ होगा या नहीं होगा, या लाभ होने के कारण हम ये पुकार रहे हैं, एग्जैक्टली नॉट जी। कि हम, आप कल कहो कि भाई आपने तो कहा था और हमने पुकारा, हमने तो देखो 1 घंटे तक पुकारा और हमको तो फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। हम कहते हैं लाभ नहीं होगा। इट इज नॉट द कि भाई हमें लाभ होगा इसलिए हम पुकार रहे हैं। हम उस, हमारा प्यारा है, हमारा आधार है, एक पुकार हम उनसे कर सकते हैं क्योंकि वो मेरा है जी, क्योंकि ईश्वर आपके हैं, आपके अपने हैं। एक पुकार आप कर सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं ईश्वर को प्रकट करने की। पुकार कीजिए। अभी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय बाबा।